अगर आप बिहार बोर्ड से हो और 2025 में एग्जाम देने वाले हो तो यह वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बचे हुए हमारा महीना है 4 महीना, उसमें कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे कि हमारा नंबर 400 प्लस आ जाए। जी हाँ, मेरा नंबर 433 आया है और आपका 400 प्लस आएगा, क्योंकि मैंने 4 महीना तो छोड़िए, बचे हुए 3 महीना 2 महीना में पढ़कर इतना नंबर ला दिया, क्योंकि मैंने ये सारे टिप्स को अपनाया था, फॉलो किया था, इम्प्लीमेंट करके बेस्ट नंबर लाया हूं और आपको भी आएगा। क्योंकि देखिए, टॉपर जो है ना, वो शुरू से पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब पढ़ना चाहिए, उसी समय से वह भीड़ करके एकदम बाजी मार देता है। तो इसी तरह आप इस वीडियो को देखने आए हो ना, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारा टिप्स को जान लीजिए। उसके बाद आप भी फोड़ सकते हो एग्जाम में, भर भर के लिख करके आओगे, यह मेरी गारंटी है। तो एक बार इस टिप्स को मान लीजिए, उसके बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा महीना है जो बचा हुआ है। तो देखिए, हमारा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीना बचा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर एग्जाम तो फरवरी में होता है, तो जनवरी भी तो बचा हुआ है। जी नहीं, 1 महीना हम लोग रिवीजन के लिए मानेंगे, क्योंकि रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन वाले समय को अगर हम पढ़ाई में जोड़ दिए ना, तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। रिवीजन नहीं कर पाओगे ना, तो यकीन मानो कितना भी पढ़ लोगे फिर भी आपका नंबर सही नहीं आने वाला है, अच्छा नहीं आएगा। तो रिवीजन के लिए 1 महीना हम लोग छोड़ देते हैं उधर, और हाँ, दिसंबर तक को जोड़ते हैं, यानी 4 महीना है आपके पास। तो 4 महीना में हम ऐसा क्या करें, कैसे करें जो हमारा रिजल्ट बहुत बेटर आ सके। तो इसके लिए हमने कुछ टिप्स लिखा है और एडिशनल टिप्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नंबर कैसे आया, इस चीज को भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका हेडिंग देख लेते हैं, अंतिम के 4 महीने में 400 प्लस मार्क्स कैसे लाए। जी हाँ, और अब आप बोलेंगे कि भैया क्या यह पॉसिबल है, 4 महीना पढ़ के 400 लाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आप 4 महीना तो छोड़िए, इससे भी कम में पढ़ाई करके ला सकते हैं नंबर। तो आपको पता होगा कि हमारा सितंबर स्टार्ट हो गया है, तो अभी से आप भीड़ जाइए, 100% मैं लिख करके देता हूं, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टिप्स देख लेते हैं, सेलेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एंड मेक द लिस्ट। जी हाँ, अब आपको वह समय नहीं रह गया है कि सबको रौंद देंगे, सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, एक एक कोना को नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस चीज को आप भले स्टार्टिंग में सोचते थे अच्छा था, लेकिन अभी के लिए इस स्थिति में आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चैप्टर को आपको सेलेक्ट करना है और उसका मेक देयर लिस्ट, उसका एक लिस्ट तैयार करना है, जिससे आपके नजर में आ सके कि अच्छा ये चैप्टर है जिससे ज्यादा पूछा जाता है। इस चैप्टर को बिल्कुल मिस करके नहीं जाना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप मिस करोगे तो उसी चैप्टर से पूछा जाएगा, तो आप कैसे बना पाओगे, है ना। तो जिस चैप्टर से कम पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, उसको स्किप कर दीजिए। अब नॉलेज के लिए पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम भी तो निकालना है ना। नॉलेज आपको जितना लेना था पिछले 7-8 महीना में आप ले चुके हैं, अब आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना है। क्योंकि जब भी आप अगले यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लिखाने जाओगे अपना नाम, तो आपका मार्क्स देखेगा और उसी बेस पर स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको चैप्टर सिलेक्ट करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वायरल चैप्टर है, जिससे ज्यादा पूछा जाता है, उसको आपको चुनना है। अब कैसे आप पहचानेंगे, तो बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, जिसको देख करके आप पता लगा पाओगे कि अच्छा ये चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल है, जिससे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, उसको लिख लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर, सब सब्जेक्ट का पहले नाम लिख दीजिए, और उसमें से जितना किताब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको एक लिस्ट में तैयार कर दीजिए। तो उम्मीद है आप इतना काम कर लेंगे। तो आइए हम लोग पहला अगर स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो दूसरा स्टेप है हमारा वॉच वीडियो लेक्चर ऑन पॉपुलर वाईटी चैनल। जी हाँ, जो पॉपुलर यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसको वाईटी हम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो पॉपुलर चैनल है, आप फेक वाला पर नहीं जाएंगे। जो पॉपुलर नहीं है, कम पढ़ा रहा है, जैसे तैसे पढ़ा रहा है, उस पर मत जाइए, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और एक माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जिससे परेशानी भी हो सकती है। इसलिए जो चैनल अच्छा है वो मैं
अगला वीडियो में ला दूंगा कौन सा ऐसा चैनल है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस स्ट्रीम के लिए। तो उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहिए। उससे पहले आपको अपने से भी देखना है, वीडियो को वॉच करना है, लेक्चर को वॉच करना है पॉपुलर यूट्यूब चैनल पर। जो हम लिस्ट बनाए हैं ना पहला स्टेप में कॉपी में, उसी लिस्ट में से पहला चैप्टर को उठाएंगे और यूट्यूब पर उसका वीडियो खोजेंगे, लेक्चर खोजेंगे, और पॉपुलर यूट्यूब चैनल से, फेमस जो यूट्यूब चैनल है उससे हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्योंकि वीडियो से ना काफी अच्छा समझ में आता है, ना ही आपको वहां कोई डांटने वाला है, नहीं आपको मारने वाला है, नहीं आपको इग्नोर करेगा, सबको इक्वली पढ़ाया जाता है। तो वहां पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखना है आपको, लेक्चर देखना है, जो हम लिस्ट बनाए हैं उसी हिसाब से। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है, उम्मीद है आप 2 पॉइंट कर लेंगे, आसान है। जैसे ही हम लोग 5वां पॉइंट पर आएंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा इतना आसान है करना। जी हाँ, बहुत आसान है, लेकिन आप सिस्टमेटिक वे में करोगे तब। इधर उधर से कोई उठा के कुछ भी पढ़ लिए, कहीं से भी कुछ भी एक उठा करके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो नहीं होगा। रेंडमली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। एवरेज मार्क्स तक ही आपका मार्क्स रह जाएगा, एवरेज तक ही सीमित आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिस्टमेटिक वे में चलना है तभी हो पाएगा। इस 5 टिप्स के होपफुली आप नोट कर लीजिए एक नोटबुक में, जिससे आप सिस्टमेटिक वे में चल सकते हैं। क्योंकि 4 महीने में हमको फोड़ना है, तो यह टिप्स आपको 100% याद रहना चाहिए, नहीं तो कहीं लिख लीजिए। क्योंकि ऐसा ही आप पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे में तभी होगा। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन में बोलिए टीचर को कि सर फेमस चैप्टर है उस पर एक बार देख लीजिए, जो चैप्टर से नहीं पूछा जाता है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है। ठीक है, और आप YouTube से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितना भी है वहां से आप वीडियो को निकाल सकते हैं। तीसरा जो हमारा है फ्रेश नोट्स प्रिपेयर। जी हाँ, जितना भी आप वीडियो देखे हैं ना, पहला स्टेप है लिस्ट बनाना, दूसरा स्टेप है वीडियो या लेक्चर को देखना, और देखते समय आपको देख देख के जाने नहीं देना है वीडियो को, नहीं तो पता चलेगा वीडियो तो देख लिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ में आया। और समझ में भी आएगा तो थोड़ा समय के लिए, एग्जाम के समय आपके रिवीजन करने के लिए हाथ खाली रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए नोट्स बना करके रखिए। जो हम 1 महीना गैप किए हैं यहाँ पे जनवरी, वो आपका रिवीजन के लिए ही समय है। ठीक है, तो उसको आप जो नोट्स बनाए रहेंगे वही आपको काम देगा, वही आपका हथियार रहेगा। तो नोट्स बनाइए, आप फ्रेश नोट बनाइए, ऐसा कि कोई भी पढ़ सके, घसना नहीं है कि अरे समझ में तो आ ही रहा है एक बार घस लेते हैं, नहीं। यहाँ पे आप डॉक्टर का दवाई नहीं लिख रहे हैं। अच्छा सा क्लियर नोट्स बनाइए, जिससे आने वाले समय में अगर आपका जूनियर कोई है तो वो भी पढ़ सके आसानी से। तो इस तरह का आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चौथा हमारा है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रैक्टिस। जितना हो सके ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करना है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या चैनल पर आप जाइएगा तो जिस वीडियो के जस्ट नीचे है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप एक कर सकते हैं, टेस्ट देकर कर सकते हैं। आप रैंडमली कोई क्वेश्चन बैंक उठा करके वहां से भी क्वेश्चन बैंक से आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको लिखना है। जितना लिख के आप याद कीजिएगा ना उतना ही आपके माइंड में ज्यादा बैठेगा। आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है चीजें आपके माइंड में ना बैठे। ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिव को लिख करके प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव को आप क्वेश्चन बैंक वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना हो सके उतना इस चीज को कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड 2 गुना ऑप्शन देने वाला है। तो बस बाजी मारने वाला स्टूडेंट तो मार लेगा, बच जाएगा वही जिसका पढ़ाई कमजोर रहा है, जो ध्यान नहीं दिया है, उस सबका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 2 गुना ऑप्शन रहेगा, फायदा उठाइएगा। इसके लिए आप पहले से एकदम तैयार रहिए, मजबूत रहिए। ठीक है, 5वां हमारा है सोल्व PYQ। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, उसमें भी जाकर के आप ऑब्जेक्टिव को टिक मारते जाइए। अगर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम पर जाइएगा और लिखिएगा कि 12th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 12th बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए जो पिछला 5 साल 10 साल का पेपर को। उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने से गेस करिए कि अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, मिलाते जाइए। सब्जेक्टिव को कॉपी पर लिखिए उसका क्वेश्चन और सोल्व करने का कोशिश कीजिए PYQ से। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास है कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन बैंक तो।
MP यानी मॉडल पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, GP यानी गेस पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि बोर्ड पर जगह काफी कम थी, इसलिए मैंने इतना ही दूर में हटा दिया है। ठीक है, तो आपको इस सब चीज से भी प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। अब आता है हम लोग ये नंबर का राज, 433 कैसे आएगा। मैंने खाली प्रैक्टिस पर ध्यान दिया है, रिवीजन पर ध्यान दिया है। पढ़ाई मैंने कम करी थी लेकिन रिवीजन मैं रात भर करता था, रात भर लिखता था। जैसे ही एग्जाम नजदीक आने वाला था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, रिवीजन पर ध्यान दिया और मेरा मार्क्स इतना आया। इसलिए आप रिवीजन और प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले आपके पास नोट्स होना चाहिए, फ्रेश नोट्स, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एकदम अपना भाषा में नोट्स होना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो उम्मीद है आपको पांचों पॉइंट अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी कुछ होगा, देखने से वीडियो कुछ नहीं होने वाला है। आप इस चीज को लिखिए, इंप्लीमेंट कीजिए, एक एक जैसे मैं बताया हूं वैसे पालन कीजिए, 100% होगा। क्यों नहीं आएगा भाई, लोग ही तो करते हैं, आपके जैसा स्टूडेंट ही तो करता है, आप भी कर लोगे। तो 5 पॉइंट को आप फॉलो कीजिए, 100% होगा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूं, आपको गाइड करता रहूंगा एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दीपक भैया मिलता हूं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, आपको फिर से एक बार जगाते हुए।